हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लासेस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूपी कंप्यूटर पुलिस ऑपरेटर के लिए यूपी पुलिस, हाँ सॉरी, सही बोल रहा था मैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। यह क्लास जो आपकी है वह चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है उसको देखेंगे। सॉरी, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। देखिए आज मिस्टेक हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे रखिएगा आप लोग भी कि आज मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कल की प्रैक्टिस सेट में शायद एक क्वेश्चन जो हमने बताया था उसका आंसर रॉन्ग हो गया था, ठीक है। उसको मैं अभी क्लास के शायद एंड में आपको बता दूंगा। वो क्वेश्चन था आपका जो है, क्या कहते हैं, जैसे वो यूनिक्स में था कि कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन कहलाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम बताया था हमने। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो गलत हो गया है। उसका राइट आंसर आपका कर्नेल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर शायद डी में होगा वो, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, कर्नेल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हैं जो इस प्रैक्टिस सेट में हैं और आने वाले एग्जाम में हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है, एससीओ का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया है, यहाँ पे एससीओ के बारे में पूछा था, ठीक है। तो एससीओ क्या है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑपरेशंस, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन डी सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो जो एससीओ है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेल्स में किए गए फॉर्मेटिंग को। अब देखिए कोई सेल्स होगी, ठीक है, उसमें आप फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, जो फॉर्मेटिंग करेंगे उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए उसको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्लियर कंटेंट, ऑप्शन बी क्लियर कमेंट्स, ऑप्शन सी क्लियर फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये आपका आंसर राइट आंसर होगा, यानी हम इसे क्लियर फॉर्मेट कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित करते समय डेवलपर्स अपने ऐप्स का परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूजर होगा जो डेवलपर है, ठीक है, वह अपना जो कोई भी आपका जो कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू, उसको डेवलप करने में, जो ऐप डेवलप कर रहा है उसका परीक्षण अगर करना है, उसको टेस्टिंग करनी है तो वो कैसे कर सकता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए इमुलेटर्स इन एंड्रॉयड एसडीके पर, या ऑप्शन बी एंड्रॉयड फोन पे, या ऑप्शन सी थर्ड पार्टी इमुलेटर पर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो वह डेवलपर ऐप्स का परीक्षण कर सकता है वह कर सकता है इन सभी पे, मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब वह है इमुलेटर एंड इन एंड्रॉयड एसडीके पे भी कर सकता है, एंड्रॉयड फोन पे भी कर सकता है इसका परीक्षण, और ये थर्ड पार्टी जो इमुलेटर आते हैं उस पर भी इसका परीक्षण वह कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए पर्ल, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी प्रोलॉग्स, ऑप्शन डी लिप्स। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है पर्ल, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों को सूची को
क्या कहा जाता है। अब देखिए कोई डाटाबेस है, उसमें जो डाटा फाइलें हैं, ठीक है, उसकी जो एक पर सूची है, उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, क्या उसको डाटा डायरी कहते हैं, या ऑप्शन बी डाटा कोष कहते हैं, या ऑप्शन सी डाटा डिस्क कहते हैं, या ऑप्शन डी डाटा डिक्शनरी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको जो हम कहते हैं, जो डाटाबेस में डाटा की फाइलों को सूची किया जाता है, उसको हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोट ए कॉमा बी कितना स्पेस जगह लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट के बारे में पूछा गया। ठीक है, ये फ्लोट ए बी कितना स्पेस लेगा। अब देखिए फ्लोट कितना वैल्यू स्पेस लेता है। आपका ऑप्शन दिए गए हैं 1 बाइट, ऑप्शन बी 2 बाइट, ऑप्शन सी 4 बाइट, ऑप्शन डी 8 बाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए 2 पूछा है। ठीक है, ए कॉमा बी कितना स्पेस लेंगे, वहां पे केवल आपसे फ्लोट पूछता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा हमारा 2 बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जनरली आप जो फ्लोट देखेंगे वो आपका 4 बाइट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 7 जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अगर आप प्रेजेंटेशन, ठीक है, पावर पॉइंट है, उसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कोई रिहर्सल कर रहे हैं। ठीक है, तो रिहर्सल करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेटअप टाइम, ऑप्शन बी टाइमिंग, ऑप्शन सी रिसर्च टाइमिंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी रिसर्च नहीं है, रिहर्सल टाइम। ठीक है, तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, रिहर्सल टाइम, ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। अब देखिए कहने का मतलब किसी भी सर्किट का उपयोग 1 बिट डेटा को, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 बिट जो डेटा होता है उसको संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग हम करेंगे कि हमारा 1 बिट जो डाटा है उसको संग्रहित किया जा सके। तो आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी डिकोडर, ऑप्शन सी इनकोडर, ऑप्शन डी रजिस्टर। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा, यानी जो 1 बिट डाटा को संग्रहित करना है तो उसके लिए जो सर्किट हम यूज करेंगे वो करेंगे फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग terms is used for the area of computed by an application। कहने का मतलब किसी एप्लीकेशन द्वारा कैप्चर किए गए कंप्यूटर के क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए किस एप्लीकेशन द्वारा कैप्चर किए गए कंप्यूटर के क्षेत्र के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिस्प्ले, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी विन पोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है डिस्प्ले, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर इस क्वेश्चन को आप ना कर पाए, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आप कंप्यूटर का जनरल ABC नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर नहीं कर पाए तो आपका मतलब आप कंप्यूटर का A भी नहीं जानते। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर ऐसा आ गया तो इसको हम कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, आपके ऑप्शन देंगे भीतरी मतलब इंटरनल, ठीक है, बाहरी मतलब एक्सटर्नल, सहायक मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो होती है हमारी इंटरनल मेमोरी, मतलब भीतरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। और बाहरी का मतलब ये एक्सटर्नल मेमोरी है, और सी सहायक मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्या कह रहा है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है एमएस एक्सेल में किन्हीं 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड औसत ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए एमएस एक्सेल है, उसमें किन्हीं 5 मतलब उस रिकॉर्ड है बहुत सारे स्टूडेंट का, उसमें से किन्हीं 5 स्टूडेंट का आपको रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे ये पूछ रहा है आपसे। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी मिन, ऑप्शन सी एवरेज, ऑप्शन डी सम। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी जो कि आप किन्हीं 5 स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड का औसत निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे एवरेज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लॉपी डिस्क में डाटा। अब देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें अगर डाटा आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेजर बीम एक्टिंग ऑन लाइट सेंसिटिव लेयर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क माउंटेड इन स्पेंडल, ऑप्शन सी ये देखिए कैश मेमोरी होगा। ठीक है, यहाँ सी मिस हुआ है, कैश मेमोरी, ऑप्शन डी प्लास्टिक मैग्नेटिक प्लेट। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा, यानी जो फ्लॉपी डिस्क है इसमें डाटा स्टोर करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं प्लास्टिक मैग्नेटिक प्लेट्स का। ऑप्शन जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी है टू होस्ट वेबसाइट के लिए। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है आप इसमें से कौन सा है जो होस्ट वेबसाइट के लिए जरूरी है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए वेब सर्वर जरूरी है, ऑप्शन बी मेल सर्वर जरूरी है, ऑप्शन सी डाटाबेस सर्वर जरूरी है, ऑप्शन डी एक्सचेंज सर्वर जरूरी है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड है मतलब जरूरी है, मेन सबसे जरूरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट, इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारा है वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है जो वायरस होता है, ठीक है, वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे पहुंच सकता है। देखिए अगर आपके पास एक पीसी है, एक दूसरे के पास किसी और के पास पीसी है, ठीक है, मान लीजिए ए और बी है, दोनों के पास एक एक पीसी है। ए वाले पीसी में अगर वायरस है तो अगर वो दूसरे बी वाले में कैसे फैल सकता है, ए वाला का जो पीसी है उसमें जो वायरस है अगर बी वाले में जाएगा तो किस प्रकार से वो जा सकता है ये पूछा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इन्फेक्टेड फाइल्स को शेयर करने से, ऑप्शन बी टच करने से, ऑप्शन सी दूसरे कंप्यूटर को पास रखने से, ऑप्शन सी दोनों में एक ही नेटवर्क इस्तेमाल करने से। इसका जो राइट आंसर होगा जो एक कंप्यूटर वायरस मतलब ए से अगर बी में अगर फैल रहा है तो किसके माध्यम से फैल रहा है, वो फैल रहा है आपके इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेटवर्क का इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उसमें जो वायरस है नेटवर्क के थ्रू जल्दी वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जो इन्फेक्टेड फाइलें हैं वो उसको शेयर करने से आप ए से बी में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा चांस है कि आपका वायरस बहुत प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्या कह रहा है, 3 एंटिटीज सेट के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है जो 3 एंटिटीज हैं उसके सेट के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए यूनरी, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी टर्नरी। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो 3 एंटिटीज होती हैं उसके जो सेट होते हैं उसके रिलेशन को हम टर्नरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है ये देखिए कह रहा है जब हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर देखते हैं, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट है उसको इंटरनेट पे देखा, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं। अब देखिए उसके डिस्क्रिप्शन में जो कुछ जानकारी दी रहेगी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं ये बताइए। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ऑनलाइन कैटलॉग्स, ऑप्शन बी ऑफलाइन कैटलॉग्स, ऑप्शन सी प्रिंटेड कैटलॉग्स, ऑप्शन डी हैंड रिटन कैटलॉग्स। इसका जो राइट आंसर होगा आपका
ये होगा, मतलब जो प्रोडक्ट हम इंटरनेट पर देखते हैं उसके जो डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट के बारे में दिया रहता है उसको हम ऑनलाइन कैटलॉग्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हमारा है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्या कह रहा है, ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये पूछ रहा है आपसे ईमेल का जो है लिंक उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जनरली आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है ये हम मान सकते हैं ये HTML से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शंस वैसे हैं। ठीक है, HTML से है। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो लिंक क्रिएट करने का जो ऑप्शन सब दिया गया है ये जनरली आपका दिया रहता है HTML में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ये जो लिंक दिया गया है इसके माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं ईमेल को, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्या कह रहा है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस कंपनी का है। अब देखिए फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है ये पूछ रहा है ये हमारा किस कंपनी का वेब ब्राउजर है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि मतलब जैसे कुछ मल्टी जो करंटली चल रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेट करता कि वो कौन से इस कंपनी का वेब ब्राउजर किसका है, किस कंपनी का है, इस कंपनी के CEO कौन है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके जो है, और कौन कौन सी ऐप किस कंपनी द्वारा डेवलप की गई थी और किस ऐप के माध्यम से कौन सा क्या यूज है। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी, ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जनरली आप देखते रहिएगा, उसको भी आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लेनोवो, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी मोजिला। तो जो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है वह जो कंपनी द्वारा विकसित किया गया यह किया गया था मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द आर्डिनो UNO। अब देखिए यहाँ पे पूछा आपको आर्डिनो UNO क्या है। ठीक है, आर्डिनो UNO क्या है। अब देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी हार्डवेयर डिवाइस है, ऑप्शन सी नेटवर्क है, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल है। तो जो हमारा आर्डिनो UNO है ये हमारा जो है एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जावास्क्रिप्ट में इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में कौन बताता है। अब देखिए जावास्क्रिप्ट जो है ठीक है उसमें इनफाइनाइट जो वैल्यू है उसके बारे में कौन बताता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नॉन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी माइनस इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इज नॉन फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इनफाइनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्या कह रहा है, थ्रेड्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स के बारे में कौन सा एक कथन है जो गलत दिया गया है। ठीक है, ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी जो आपके ऑप्शंस चारों दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्टार्ट विधि का उपयोग थ्रेड फंक्शन शुरू करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी रन फंक्शन विधि का प्रयोग विशेष मामलों में जो फंक्शन है विधि शुरू करने के लिए पहले थ्रेड्स प्रक्रिया को शुरू करने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन सी थ्रेड्स केवल रन करने योग्य इंटरफेस का उपयोग करके बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी थ्रेड्स का एक क्लास से बनाया जा सकता है जो थ्रेड्स क्लास तक विकसित होता है। तो जो इसमें से गलत आपका कथन है वह कथन हमारा है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह कथन हमारा गलत है। ठीक है, कहने का मतलब रन विधि का उपयोग करके विशेष मामलों में जो विधि शुरू करने से पहले थ्रेड्स प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया जाता है, यह कथन हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्या कह रहा है, फाइलों को निष्पादित करने के लिए एक्सटेंशंस क्या होना चाहिए। अब देखिए कोई भी फाइल है ठीक है उसको अगर निष्पादित करना है तो उसके लिए एक्सटेंशन सही क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए exe, ऑप्शन बी बैट फाइल, ऑप्शन सी कॉम, ऑप्शन डी दिए गए सभी।
तो जो फाइलें हैं उसको निष्पादित करने के लिए जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है, पीएचपी में स्टार एलन फंक्शन। अब देखिए पीएचपी में जो स्टार एलन फंक्शन का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है ये पूछ रहा है। अब देखिए जो स्टार एलन फंक्शन है इसका यूज हम जो करते हैं वो करते हैं लंबाई के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है यानी स्टार एलन फंक्शन स्ट्रिंग की लंबाई लौटाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, क्या कह रहा है, एमएस पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां ढूंढे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि जो एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है, उसमें जो कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, अगर ढूंढना है तो उसके लिए कौन सी की है। ऑप्शन ए कंट्रोल पी, ऑप्शन बी कंट्रोल एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल एच डी, ऑप्शन डी कंट्रोल ए। देखिए एमएस पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां ढूंढना मतलब यहाँ पे कुछ जो है कुछ चीजों को ढूंढने के लिए, ठीक है, वो शॉर्टकट की क्या है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कंट्रोल एफ है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए पाइथन है, ये पाइथन किसके अकॉर्डिंग पूछा, ये पाइथन आपके पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, कि कहने का मतलब जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए, ठीक है, कैरेक्टर का किस कैरेक्टर का हम यूज करेंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लैक स्लैश, डबल ब्लैक स्लैश, ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी नॉट इक्वल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, क्या कह रहा है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है इसको दूसरे किस नाम से भी पुकारते हैं हम इसको। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डाटा फ्लो टेस्टिंग, ऑप्शन बी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी बिहेवियर टेस्टिंग, ऑप्शन डी ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसको जो दूसरे नाम से हम जानते हैं वो जानते हैं बिहेवियर टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है डेस्कटॉप स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए जो यूज करते हैं कौन सी की यूज करते हैं। अब देखिए डीप, अब ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जनरल आपसे विंडोज शॉर्टकट की के बारे में पूछा है। ठीक है, कि अगर डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको अगर हमें रिफ्रेश करना है तो कौन सी की हम यूज करेंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F7। तो जनरल बात है जब कोई भी डेस्कटॉप स्क्रीन को आपको रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम F5 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर एक डिवाइस है। अब देखिए कंप्यूटर के बारे में पूछा है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए यांत्रिक है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन सी विद्युतीय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कंप्यूटर एक प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या रहा है, क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर में सीपीयू। अब देखिए एक कंप्यूटर में ये सीपीयू का उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए हार्डवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ऑप्शन डी वन प्रोग्राम का उदाहरण है। तो ये जो एक कंप्यूटर है में सीपीयू होता है ये हमारा होता है एक हार्डवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब देखिए इसमें से कौन सा है जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से बताना है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ICL 2903, ऑप्शन बी ICL 1900, ऑप्शन सी यूनिवेक 1800, ठीक है 1800, ऑप्शन डी दिए गए सभी। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो हैं ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यानी दिए गए सभी, ये सभी जो हैं ये तीसरी ही पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवल्स ऑन ए ग्राफ इज, कहने का मतलब एक ग्राफ पर चौड़ाई प्रथम ट्रेवल्स के लिए आवश्यक डेटा जो संरचना है क्या है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए एरे है, ऑप्शन बी स्टैक है, ऑप्शन सी ट्री है, ऑप्शन डी क्यू है। अब देखिए जो एक ग्राफ पर चौड़ाई का प्रथम ट्रेवल्स है, आवश्यक डेटा संरचना क्या है, उसके लिए जो है वो हमारी डेटा संरचना क्यू होती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता। अब देखिए कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बना सकता है या आसान बनाता है, तो ठीक है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आप किसके माध्यम से खेल सकते हैं, जो आपके लिए सबसे इजी है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए माउस के द्वारा, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। देखिए आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर पर गेम खेलना सबसे आसान या इजी बनाता है वो बनाता है हमारा जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्या कह रहा है, जिस दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को अमान्य कर दिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे जो सर्वोच्च न्यायालय के आईटी एक्ट 2000 की है धारा 66A को कब अमान्य कर दिया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं 24/3/2015, 31/3/2051, या ऑप्शन सी 11/2015, या ऑप्शन डी 16/2015। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, विच फाइल स्टोर द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन लिनक्स। अब देखिए आपसे पूछा गया है लिनक्स में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेटिंग को कौन सी फाइल संग्रहित करती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या ये है जो लिनक्स सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को फाइल से संग्रहित करती है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी /etc/sys config जो दिया गया है इसके माध्यम से हम जो है लिनक्स में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को डिवाइस को फाइल में संग्रहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इक्वेशन मोड इनेबल करने के लिए शॉर्टकट की बताएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है जनरल आपसे MS एक्सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो पूछ रहा है आपका इक्वेशन मोड इनेबल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, Alt+= ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल ई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हमारा राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब Alt+= के माध्यम से हम इक्वेशन मोड को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा है या कौन सी स्थितिगत संख्या प्रणाली नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रोमन नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कौन सी जो स्थितिगत संख्या प्रणाली नहीं है यानी पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है वह हमारा है रोमन नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है, व्हेन यू डिलीट ए फाइल, जब आप एक फाइल को डिलीट करते हैं इन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से, ठीक है, वेयर डज इट गो, तो वह कहाँ जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन में, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी टास्क बार में, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए जब आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर या पीसी से डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो जनरली कहाँ जाती है, डिलीट होने के बाद वो आपकी जो फाइल है वो कहाँ चली जाती है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो कंप्यूटर या फाइल सिस्टम है जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो हमारे कंप्यूटर से डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन एन ओरेकल डाटाबेस। अब देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा ओरेकल डाटाबेस में भंडारण में सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछ रहा है कि जो डाटाबेस है, ठीक है, ओरेकल, उसमें से जो सबसे छोटी भंडारण की इकाई है कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सेगमेंट है, ऑप्शन बी एक्सटेंड है, ऑप्शन सी डाटा फाइल है, ऑप्शन डी डाटा ब्लॉक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, यानी डाटा ब्लॉक, ये सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कमांड्स इन यूनिक्स। कहने का मतलब यूनिक्स में कमांड के दस्तावेजीकरण, ठीक है, को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी व्हाट्स, ऑप्शन सी हेल्प, ऑप्शन डी सर्च। तो देखिए जो यूनिक्स में कमांड के दस्तावेजीकरण करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं, वह कमांड यूज करते हैं हम हेल्प कमांड। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्या कह रहा है, एक फाइल को जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है कहलाती है। अब देखिए कहने का मतलब एक जो फाइल है, ठीक है, उसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग करके अगर उसको जनरल डॉक्यूमेंट बनाना है, बनाने के लिए किया जाता है, तो उस सेटिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैटर्न कहते हैं, ऑप्शन बी मॉड्यूल, ऑप्शन सी टेम्पलेट, ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट। इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे टोटल आपकी आज के प्रैक्टिस सेट के, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, इसके टोटल 40 क्वेश्चन। आप इसके अकॉर्डिंग अब पता लगा सकते हैं कि आपने अब तक कंप्यूटर से रिलेट करते हुए कितने क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए 15 × 40 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 600 क्वेश्चंस। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने अब तक कर लिए हैं इन 15 जो प्रैक्टिस सेट थे, इसके अकॉर्डिंग आपने कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन अब तक आपने कर लिए हैं। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए क्वेश्चन थे, और बाकी जो आपसे रह गए हैं क्वेश्चन उसको भी जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा और उसका जो भी सही यूज होगा उसको बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो कि अलग अलग क्वेश्चंस आपके दिए रहेंगे उसमें भी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।